वेलकम टू एजुक्लिक योर ऑनलाइन स्टडी पार्टनर। आज आपका जो राजस्थान पुलिस के एग्ज़ाम थे वो स्टार्ट हो गए हैं। तो आज 6 नवंबर, ठीक है, और फर्स्ट शिफ्ट का जो एग्ज़ाम हुआ था सुबह 9 से 11 बजे, तो उस एग्ज़ाम का सॉल्यूशन मैं आपको देने वाला हूँ। ठीक है, इसका पूरा सॉल्यूशन मैं आपको देने वाला हूँ। देखिए, जो वन क्लिक क्वेश्चन थे, यानी कि आपने क्वेश्चन पढ़ा और उसका आंसर आपको पता है, ठीक है, उन सभी क्वेश्चन के मैं आपको आंसर देने वाला हूँ। इनमें से 2-3 क्वेश्चन ऐसे हैं जिनका आंसर मुझे भी पता नहीं चला, मैंने काफ़ी ढूंढने की कोशिश की, मुझे उनका आंसर नहीं मिला। तो यदि आप लोगों को उनका आंसर पता है तो आप मुझे कमेंट करके बताएंगे कि इस क्वेश्चन का आंसर ये होने वाला है। ठीक है, तो ज़्यादा टाइम ख़राब नहीं करते हैं, आपका टाइम है काफ़ी कीमती है। ओके, लेकिन इस एग्ज़ाम के बाद आपको पता चल जाएगा, इस एग्ज़ाम को देखने के बाद, इसका सॉल्यूशन देखने के बाद आपको पता चल जाएगा कि एग्ज़ाम का लेवल है वो किस तरह से आ रहा है, यानी कि किस प्रकार से क्वेश्चन है वो आपसे पूछे जा रहे हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। पूरा सॉल्यूशन मैं आपको देने वाला हूँ। रीजनिंग के उन क्वेश्चन को मैं छोड़ दूंगा जिन क्वेश्चन को आपको थोड़ा समझने की जरूरत है, यानी कि उनको आपको थोड़ा कैलकुलेट करना पड़ेगा। यदि वो ऐसे क्वेश्चन हैं जो डायरेक्टली होने वाले हैं तो उन डायरेक्टली क्वेश्चन को मैं आपको उनका आंसर बता दूंगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन है, यह जो सीरीज है वो जी सीरीज का पेपर है। ठीक है, तो जिन लोगों का जी सीरीज का पेपर आया है उसके अकॉर्डिंग वो आप मैच कर सकते हो। बिल्कुल ऑथेंटिक मैं आंसर बताने वाला हूँ और मैंने ये आंसर हैं अच्छे से बिल्कुल डायग्नोस किए, ठीक है, अच्छे से चेक किया है। चलिए देखते हैं। तो देखिए, पहला क्वेश्चन है कि फीफा फुटबॉल के सबसे गोलकीपर को कौन सा पुरस्कार दिया जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा गोल्डन ग्लोब अवार्ड दिया जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी, यानी कि गोल्डन दस्तान इसको हिंदी में कहते हैं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं कि पृथ्वी तक सूर्य की किरणें पहुंचने में कितना समय लगता है। तो पृथ्वी तक सूर्य की किरणों को पहुंचने में करीब 8 मिनट का समय लगता है। तो ये आपको याद रखना है और इसका ऑप्शन नंबर सी है, इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है कि राजस्थान में कितने यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल शामिल हैं। तो देखिए, इसका मुझे कन्फर्मली पता नहीं चला। 9 के बारे में मुझे पता है, ठीक है, ये 8 भी हो सकता है, इसका आंसर 11 भी हो सकता है। तो आप मुझे इस क्वेश्चन का आंसर कन्फर्म करके बताएंगे कि राजस्थान में कितने यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट वाले, ठीक है, जितने भी स्थल हैं इनके बारे में आप मुझे बताएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं कि दर्रा राष्ट्रीय उद्यान किस वर्ष स्थापित किया गया था। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 2004 में यह स्थापित किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर है कि राजस्थान के निम्नलिखित में से किस मुख्यमंत्री ने भारत के 11वें उपराष्ट्रपति के रूप में पदभार संभाला था। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि भैरों सिंह शेखावत। ठीक है, इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि पत्रकारिता क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने के लिए किसे राजा राम मोहन राय राष्ट्रीय पुरस्कार 2019 प्रदान किया गया था। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि गुलाब कोठारी को यह अवार्ड दिया गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। आप लोग देखते रहिए और चेक करते रहिए कि भाई आप लोगों ने किस प्रकार से जो क्वेश्चन पेपर है वो सॉल्व किया है, कितने क्वेश्चन सही किए। ठीक है, जिन लोगों का एग्जाम हो चुका है अच्छी बात है, और जिन लोगों का एग्जाम होने जा रहा है तो उन सबके लिए गुड लक है। इस तरह से पेपर है वो ज़्यादा हार्ड लेवल का नहीं है, एक मॉडरेट लेवल का पेपर आ रहा है। ठीक है, राजस्थान जीके में सब तरह से क्वेश्चन आए, यानी कि बहुत ईजी भी क्वेश्चन आए जिनको छोटे छोटे बच्चे भी सॉल्व कर सकते हैं, और कुछ क्वेश्चन अच्छे लेवल के हैं कि ऐसे कुछ क्वेश्चन तो 2-3 क्वेश्चन तो मेरे को मिले हैं जिनका आंसर तक मुझे नहीं मिला है। ठीक है, चलिए देखिए कि विंडोज 10 लोड होने के बाद मॉनिटर पर दिखने वाली पहली स्क्रीन क्या कहलाती है। तो इसका ऑप्शन डी है, वो राइट आंसर हो गया। ठीक है, जिन्होंने विंडो 10 अपलोड करके देखी है उनको पता होगा, सबसे पहले स्टार्ट में दिखता है रिसेंटली एडेड वाले। ओके, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विभिन्न रंगों वाले निरंतर रेखा उत्पन्न करने वाला एक आउटपुट डिवाइस है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि प्लॉटर होता है वो यह काम करता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पैराग्राफ के प्रारंभ में दीर्घाक्षर यानी कि कैपिटल लेटर बनाने के लिए MS वर्ड में किसका उपयोग किया जाता है। तो इसका ऑप्शन डी राइट आंसर होगा, यानी कि इंसर्ट के साथ ड्रॉप कैप करते हैं, यानी कि इंसर्ट में जाके ड्रॉप कैप करना पड़ता है। ओके, झूम कृषि को किस नाम से जाना जाता है। तो सब जानते हैं, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि स्थानांतरित कृषि इसको कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 2019 में इंडियन स्पोर्ट्स समिट फिटनेस $10 बिलियन अपॉर्चुनिटी का आयोजन कहाँ किया गया था। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि यह नई दिल्ली में आयोजित किया गया था। ओके, चलिए देखिए,
बताइए कि भांगड़ा नृत्य निम्न में से किस राज्य से संबंधित है। तो आपको सबको पता होगा कि भांगड़ा है वो पंजाब का प्रसिद्ध है, तो ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। आमेर का जगत श्रोवणी मंदिर है किसके द्वारा बनवाया गया था। तो ये रानी कनकवती के द्वारा बनवाया गया था। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, रानी कनकवती। ठीक है, और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए 15वां क्वेश्चन है कि समुद्र तल से धौसी पहाड़ी की अनुमानित ऊंचाई। तो पहले तो आपको ये पता होना चाहिए धौसी पहाड़ी है वो नारनौल में स्थित है और इसकी समुद्र तल से सी लेवल से यदि इसकी हाइट की बात करें तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा, यानी 740 मीटर यह ऊंची है। निम्नलिखित में से किस विश्वविद्यालय का नामकरण राजस्थान के तीसरे मुख्यमंत्री के नाम पर किया गया था। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय। यानी कि राजस्थान के तीसरे मुख्यमंत्री थे जय नारायण व्यास, तो उनके नाम पर जय नारायण व्यास यूनिवर्सिटी नाम रखा गया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस वर्ष 2019 के लिए बिल और मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन की ओर से चेंज मेकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि पायल जांगिड़ को यह अवार्ड मिला था। ये आपको याद रखना है। चलिए कंप्यूटर से भी कुछ क्वेश्चन आए। देखो जो पेपर है वो बिल्कुल अल्टरनेट क्वेश्चन आए, यानी कि जो भी सिलेबस दे रखा था उसमें पार्ट वाइज डिवाइड नहीं किए, बिल्कुल रैंडमली क्वेश्चन डाले गए कि निम्नलिखित में से कौन सा एक इंटरनेट ब्राउजर नहीं है। तो माइक्रोसॉफ्ट एज, टिंडर, मोजिला फायरफॉक्स और इंटरनेट एक्सप्लोरर। तो देखिए माइक्रोसॉफ्ट एज, मोजिला फायरफॉक्स और इंटरनेट एक्सप्लोरर ये तीनों के तीनों एक इंटरनेट ब्राउजर है, लेकिन टिंडर है या क्या है एक सोशल साइट ऐप है। ठीक है, और ऑप्शन देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रिंटर का रेजोल्यूशन का मापन किया जाता है तो डॉट पर इंच में इसको मापा जाता है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि प्रति इंच डॉट्स। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि MS वर्ड में F12 कुंजी का प्रयोग करने के लिए कौन सा डायलॉग बॉक्स खुलता है। तो MS वर्ड में जब F12 को हम प्रेस करते हैं तो सेव एज का ऑप्शन आता है। तो ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। जून 2020 तक किस देश में जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है। तो जून 2020 तक मोनाको देश है जिसका जनसंख्या घनत्व है वो सबसे अधिक आया है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखिए आपके लिए स्क्रीन पर नेक्स्ट क्वेश्चन दिख रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय टेबल टेनिस फेडरेशन चैलेंज इंडोनेशिया ओपन 2019 टेबल टेनिस टूर्नामेंट में पुरुषों का एकल खिताब किसने जीता था। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि हरमीत देसाई इसका राइट आंसर होगा। इसका राइट आंसर होगा हरमीत देसाई, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दहेज निषेध अधिनियम 1961 के अनुसार दहेज से संबंधित कितनी स्थितियाँ बताई गई हैं। तो देखिए दहेज से संबंधित जो स्थितियाँ बताई गई हैं वो 3 स्थितियाँ बताई गई हैं, ये आपको याद रखना है। ठीक है, एक तो है शादी से पहले, शादी के दौरान और शादी के बाद की 3 स्थितियाँ बताई गई हैं। अगला क्वेश्चन है कि राजस्थान सेनानी विजय सिंह पथिक का वास्तविक नाम क्या है। सबको पता होगा भूप सिंह इसका वास्तविक नाम है, तो ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कोटा है वो किस नदी के किनारे स्थित है। देखिए कुछ ऐसे ऐसे क्वेश्चन आए जिन बच्चों वाले क्वेश्चन है तो सबको इसका आंसर पता होगा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि चंबल नदी के किनारे कोटा स्थित है। पश्चिम परिक्षेत्र संस्कृति केंद्र उदयपुर का अध्यक्ष कौन है। तो ये पश्चिम परिक्षेत्र संस्कृति केंद्र उदयपुर का जो अध्यक्ष होता है वो राजस्थान का राज्यपाल होता है, यानी कि ऑप्शन 20 का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा निकोसिस पर पॉलिसी शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया। तो इसका आंसर मुझे नहीं पता। यदि इस क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को पता चलता है तो मुझे आप लोग कमेंट करके बताएंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखिए रीडिंग से डायरेक्टली ये क्वेश्चन है कि इसमें से आपको भिन्न बताना। तो देखिए गाय है, मुर्गी है और भक्तन है। ठीक है, तो ये तीनों के तीनों किसके अंदर आते हैं। ये तीनों के तीनों आते हैं फीमेल के अंदर आते हैं, और बेटा क्या है एक मेल के अंदर आता है। ठीक है, ये आपको याद रखना। इस तरह से ये वाला रीजनिंग का क्वेश्चन है डायरेक्टली सॉल्व हो जाएगा। देखिए रीजनिंग के कुछ और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बादाम, काजू और अखरोट, इसमें सेट चूज करना है सेम टू सेम वाला। तो बादाम, काजू और अखरोट ये क्या है, मेवे होते हैं। ठीक है, इनको ड्राई फ्रूट कहा जाता है। तो इसमें आएगा खुबानी होता है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें दे रखा है कि इसमें बिल्कुल सेम टू सेम सेट बनाना है कि हिरण है, गाय है और जिराफ है। ठीक है, हिरण, गाय और जिराफ है, इसके साथ सेम टू सेम बनाना है हमको। तो देखिए इसमें समान वाले रख लें, तो हिरण, गाय, जिराफ। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, यानी कि घोड़ा। ठीक है, क्योंकि ये तीनों के तीनों क्या आते हैं, ये मांसाहारी आते हैं, और ये हिरण, गाय और जिराफ है ये शाकाहारी के श्रेणी में आते हैं। तो घोड़ा है वो शाकाहारी की श्रेणी में आ जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं।
देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इसमें से आपको भिन्न बताना है। तो अमरूद है, अमरूद, अनार, गोभी और आम, ये तीनों के तीनों क्या हैं? ये तो फल है, और गोभी क्या है? सब्जी है। तो इस तरह से ये अलग हो जाएगा यहाँ पर। और इसमें बताया गया नेक्स्ट क्वेश्चन में कि पेन से लिखते हैं उसी प्रकार चम्मच से खाना खाते हैं। तो इसका ऑप्शन भी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन आता है 43 माह की इंटरनेट ब्राउजर विंडो को फुल स्क्रीन पर देखने के लिए कौन सी कुंजी दबाई जाती है? तो इसके लिए F10 दबाना पड़ता है, इसलिए ऑप्शन सी है इसका राइट आंसर हो जाएगा F10। निम्नलिखित में से कौन एक हार्ड कॉपी आउटपुट डिवाइस है? तो देखिए प्रिंटर होता है वो हार्ड कॉपी आउटपुट डिवाइस होता है। वैसे तो मॉनिटर, विजुअल डिस्प्ले, टर्मिनल, ये प्रोजेक्टर सारे के सारे आउटपुट डिवाइस है, लेकिन हार्ड कॉपी देता है केवल प्रिंटर। ये आपको याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि निम्नलिखित में से 14वीं सदी का एक कवि था। तो 14वीं सदी का कवि है अमीर खुसरो, ये आपको याद रखना है, ठीक है। अमीर खुसरो, ये इसका जन्म तो हुआ था 13वीं सदी में, लेकिन ये जीवित रहा था 14वीं सदी तक भी। तो 14वीं सदी का जो कवि है वो अमीर खुसरो है, ये आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वह प्रक्रिया क्या कहलाती है जिसके अंतर्गत भूपृष्ठ के निकट खनिजों का खनन किया जाता है? तो इसको उत्खनन कहते हैं, यानी क्योरिंग। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 2017 में वुशु में विश्व चैंपियन का खिताब प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि पूजा कादियान को यह अवार्ड मिला था और ये पहली विश्व चैंपियन बनी थी भारत के लिए, ठीक है। 2017 में इनको ये अवार्ड मिला था, 2017 में चैंपियन बनी थी। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। महिला और बाल अपराध से संबंधित एक क्वेश्चन है कि दंड संहिता की धारा 354 का मुख्य मुद्दा महिला से जुड़े किसी अपराध को उजागर करना है। तो देखिए धारा 354 के अंदर आता है कि लैंगिक उत्पीड़न और किसी महिला की मर्यादा को भंग करने से रिलेटेड। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें आते हैं जैसे महिलाओं के कपड़े वगैरह फाड़ना होता है, ठीक है, उनको एक तरह सोशल हैरेसमेंट करना भी इसके अंदर आता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं कि भारतीय डाक एवं तार विभाग ने पंडित हीरालाल शास्त्री के सम्मान में किस विषय पर यानी किस वर्ष एक स्मारक डाक टिकट जारी किया था? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि यह डाक टिकट 1976 में जारी किया गया था, ठीक है। पंडित हीरालाल शास्त्री के सम्मान में जारी किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें आपको फुल फॉर्म बतानी है कि DMRC जोधपुर की फुल फॉर्म बतानी है, पूरा नाम बताना है। तो इसका राइट आंसर होगा, देखिए DMRC जोधपुर, तो इसमें होगा डेजर्ट मेडिसिन रिसर्च सेंटर, यानी कि ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं कि जून 2020 तक राजस्थान के पंचायती राज विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री कौन है? तो जून 2020 की बात की जाए तो पंचायती राज विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री थे श्री सचिन पायलट, जो राजस्थान के उप मुख्यमंत्री भी थे। अब इनको बाहर कर दिया गया है, ठीक है। चलिए देखो पेपर का लेवल है, कुछ अच्छे क्वेश्चन भी आए और कुछ ऐसे क्वेश्चन आए बच्चों वाले जिनको हर कोई कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसने जयपुर में प्रजा मंडल का गठन किया था? तो देखिए ये एक क्वेश्चन है, इसका आंसर मुझे नहीं मिला था। वैसे तो कपूर चंद्र पाटनी ने जयपुर प्रजा मंडल की स्थापना की थी, लेकिन ये जयपुर में प्रजा मंडल की बात पूछी गई है, तो इसका आंसर मुझे नहीं मिला। यदि आप लोगों को इसका आंसर पता है तो मुझे कमेंट करके जरूर बताना, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपकी स्क्रीन पर आपको दिख रहा है कि गूगल क्रोम में गुप्त रूप से ब्राउज करने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि न्यू इनकॉग्निटो विंडो खुलती है, ठीक है, बिल्कुल सिक्योर विंडो होती है और इसका उपयोग करके यदि इसका उपयोग किया जाए तो इसको कोई ट्रैक नहीं कर सकता। यहाँ से आपका डाटा लीक नहीं होता, ये आप खोल सकते हैं, आपके क्रोम ब्राउजर में भी ये अवेलेबल है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि इसमें पूछा गया कि एक इम्पैक्ट प्रिंटर कौन सा है? तो देखिए डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर होता है, वो एक इम्पैक्ट प्रिंटर होता है, ठीक है। डेजी बिल प्रिंटर होता है, वो भी इम्पैक्ट प्रिंटर की श्रेणी में आता, तो इसका ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। रजिया सुल्तान को किस वर्ष गद्दी से हटा दिया गया था? तो देखिए ये 1236 में गद्दी पर बैठी थी और 1240 में इनकी मृत्यु हो जाती है। तो इस दौरान इनको वैसे 1239 आंसर होना चाहिए, तो यहाँ पर मैं मानूंगा कि इसका आंसर होगा 1238। इसको आप कंफर्म करके बताएंगे कि इसका राइट आंसर क्या होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कोविड-19 निम्नलिखित में से किससे क्या है, ठीक है। तो देखिए कोविड-19 के बारे में आपको सबको पता है कि ये कोरोना वायरस का ही एक नाम है जिसने 2019 में महामारी का निर्माण किया था। तो इसका ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। पानीपत का पहला युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था? सब लोगों को पता होना चाहिए इसका आंसर, तो 1526 में ये लड़ा गया था, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखिए
सारे क्वेश्चंस के आंसर मैं आपको दे रहा हूँ, तो आप देखते चलिए। और जिन लोगों का एग्जाम नहीं हुआ है तो उनको थोड़ा आइडिया लग जाएगा। इसके साथ साथ हो सकता है कि काफ़ी क्वेश्चन है रिपीटेबल भी हो जाए। तो आपको पूरी वीडियो देखनी है, सारे क्वेश्चंस के सॉल्यूशन देखने की इसका आंसर क्या है। ओके, सारे क्वेश्चंस के आंसर ऑथेंटिक हैं और आप भी क्रॉस चेक करके देख सकते हो। यदि आपको लगता है कोई आंसर है वो गलत है तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कि भारतीय दंड संहिता की धारा 376 के अंतर्गत किस प्रकार के अपराध होने पर दंड का प्रावधान किया जाता है। तो देखिए धारा 376 के अंदर आता है बलात्कार 6 श्रेणी में, यानी कि रेप वाला केस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजस्थान के भूतपूर्व मुख्यमंत्री मोहनलाल सुखाड़िया के पिता पुरुषोत्तम लाल सुखाड़िया ये एक क्रिकेटर थे, ठीक है, सौराष्ट्र में खेलते थे, क्रिकेटर थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं कि भारत के लगभग कितने प्रतिशत क्षेत्रफल में राजस्थान फैला हुआ है। तो यह 10.4% इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जून 2020 तक राजस्थान में संस्कृति और पुरातत्व के कैबिनेट मंत्री कौन है। तो इसका नाम है ऑप्शन बी, यानी कि श्री बुलाकी दास कल्ला, जिनको बीडी कल्ला भी कहा जाता है, वो संस्कृति और पुरातत्व के कैबिनेट मंत्री रहे, ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजस्थान की कुल अर्थव्यवस्था में पर्यटन क्षेत्र का योगदान कितना है। तो इस क्वेश्चन का आंसर मुझे नहीं मिला, आप मुझे कमेंट करके बताओगे, ठीक है। कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करके बताना कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। और मोस्टली ज़्यादातर क्वेश्चन के आंसर आपको मिल ही जाएंगे। देखिए इस क्वेश्चन को थोड़ा सा मैं जूम आउट करके देखता हूँ। देखिए क्वेश्चन है कि चील, पक्षी और मगरमच्छ। तो देखिए चील है, पक्षी है, तो पक्षी के अंदर चील आता है और मगरमच्छ अलग हो जाता है, तो इसका ऑप्शन डी है वो राइट आंसर होगा, ठीक है। 65वें क्वेश्चन का ऑप्शन डी है राइट आंसर होगा। चलिए इसको वापस से कर लेते हैं हम जूम इन, वापस से करते हैं जूम इन, ताकि आपके लिए विजुअलिटी थोड़ी काफ़ी अच्छी रहे, ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अब, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्रोम इंटरनेट ब्राउजर का उपयोग करते समय तुरंत पहुंच के लिए वेब पेज पते को सहेजने की क्या विधि है। तो हम क्या करते हैं, बुकमार्क सेव करते हैं ना, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, बुकमार्क सेव करना, तो बुकमार्क इसका राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कि पिक्सेल की वह संख्या जिसे डिस्प्ले एक्सिस समायोजित कर सकती है उसे निम्नलिखित में से क्या कहते हैं। तो इसको रेजोल्यूशन कहा जाता है भाई, रेजोल्यूशन, ठीक है। मोठ की मस्जिद का निर्माण किसके शासनकाल में किया गया था। तो यह सिकंदर लोदी के शासनकाल में किया गया था, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी विधि भू संसाधनों के संरक्षण से संबंधित नहीं है। तो देखिए कौन सी विधि है वो भू संसाधनों के संरक्षण की बात की गई है। तो देखिए इसमें वन उन्मूलन बताया गया है, यानी कि डिफॉरेस्टेशन। तो देखिए वन उन्मूलन यानी कि वनों की कटाई करना, तो लेकिन हमको क्या करना है, भू संसाधनों का संरक्षण करना। तो भाई वनों की कटाई से संबंधित जो भी दे रखा है वन उन्मूलन, ये तो बिल्कुल गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। नर्मदा नदी का उद्गम स्थल सबको पता होना चाहिए, अमरकंटक की पहाड़ी से निकलती है, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए कि स्वयं को किसी व्यक्ति या समुदाय के विरुद्ध उन्हें किसी प्रकार की मानसिक या शारीरिक चोट पहुंचाने के लिए जानबूझकर किए गए कार्य को हिंसा कहा जाता है। भाई ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आना सागर झील का निर्माण किसके द्वारा कराया गया था। तो आना जी के द्वारा कराया गया था, इनका दूसरा नाम था अर्णोराज, इनको कहते थे, तो ये इसका राइट आंसर होगा। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए कि वर्ष 2019-20 में राजस्थान की कितनी ग्राम पंचायतों में शून्य बजट प्राकृतिक कृषि योजना शुरू करने का प्रस्ताव है। तो ये 36 ग्राम पंचायतों में, ठीक है, ये आपको याद रखना है। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जून 2020 तक मास्टर भंवरलाल मेघवाल राजस्थान में कैबिनेट मंत्री के बारे में पूछा गया है। तो ये सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री रहे, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिख रहा है कि झुंझुनू से प्रथम महिला सदस्य कौन सी हैं, ठीक है। तो झुंझुनू से प्रथम महिला सांसद के बारे में पूछा गया, तो इनका नाम है संतोष अहलावत, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आपको समानता रखने वाला एक ऑप्शन चूज करना, तो कमल है, गुलाब है और लिली, ये तीनों क्या होते हैं, फूल होते हैं। तो इसी में नेक्स्ट जुड़ेगा गेंदे का फूल, ये भी क्या एक फूल है, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि
हमको बैनारिक चूज करना है कि मंगल ग्रह, ग्रह और आकाशीय निकाय। तो आकाशीय निकाय के अंदर आते ही ये आकाशीय निकाय, इसके अंदर आता है ग्रह और ग्रह के अंदर है मंगल ग्रह। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिख रहा है कि SMPS का फुल फॉर्म आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि स्विच्ड मोड पावर सप्लाई इसको कहा जाता है। उपयोगिता और सिस्टम प्रोसेस निर्मित करना ऑपरेटिंग सिस्टम के प्रबंधन कार्य का भाग होता है। तो इसके अंदर आता है प्रोसेस। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट है इसके बाद कि वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, ठीक है, किस वर्ष पारित किया गया था? तो ये किया गया था सन 1878 में। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राज्यसभा में राष्ट्रपति द्वारा कितने सदस्य मनोनीत किए जाते हैं? तो 12 सदस्य मनोनीत किए जाते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। इसके बाद पूछा गया कि नाबार्ड के बारे में पूछा गया कि नाबार्ड की स्थापना है वो कब की गई थी? तो नाबार्ड की स्थापना सन 1982 में की गई थी। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद है पॉक्सो अधिनियम कब लागू किया गया था? 14 नवंबर 2012 को यह अधिनियम लागू किया गया था। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। राजस्थान जमींदारी और विश्वेदारी उन्मूलन अधिनियम, ठीक, किस वर्ष पारित किया गया था? तो इसका ऑप्शन डी राइट आंसर होगा, यानी कि 1959 में यह अधिनियम पारित किया गया था। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कि 2015 जून तक भारतीय राज्यों में सौर उत्पादन में राजस्थान का कौन सा स्थान है? तो देखिए कभी भी देख लीजिए, राजस्थान का सौर उत्पादन में पहला स्थान रहा है। और इसके बाद है कि निम्नलिखित में से भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य की विधायिका के कार्यकाल से संबंधित है? तो अनुच्छेद 172 इसका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिख रहा है कि कोलायत का वार्षिक मेला राजस्थान के किस शहर में लगता है? तो कोलायत झील कहाँ स्थित है? बीकानेर में। तो ये मेला कहाँ पर लगेगा? बीकानेर में। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। बात की गई कि महिलाएं और चिकित्सक और वैज्ञानिक, तो देखिए कि महिलाएं चिकित्सक भी हो सकती हैं और वैज्ञानिक भी हो सकती हैं, इसी कारण इसका ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं कि इनमें से भिन्न को चूज करना है, ठीक है, रीजनिंग का ये क्वेश्चन है। तो देखिए कान, आंख और नाक की बात की जाए तो ये इंद्रियां हो जाती है, यकृत यानी कि लीवर बिल्कुल अलग हो जाता है, ठीक है। और कान, आंख और नाक एक तरह से देखिए ये फेस के अंदर आती हैं और तीनों के तीनों, और यकृत है वो हमारे पेट में होता है, ठीक है, नीचे की साइड में होता है, यानी कि हमारे जो फेफड़ों से नीचे पाया जाता है राइट साइड में। बाइट्स में 2 MB कैश मेमोरी के कितने समतुल्य है? तो देखिए MB को जब KB में कन्वर्ट करेंगे तो 1024 से मल्टीप्लाई करेंगे, और KB को जब B में यानी बाइट में कन्वर्ट करेंगे तो फिर से 1024 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 2 MB की बात की गई तो 2 गुणा यानी कि 2 × 1024 × 1024 बाइट, यानी कि ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिख रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कार्य ऑपरेटिंग सिस्टम का नहीं होता है? तो देखिए ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा मेमोरी प्रबंधन किया जाता है, डिवाइस मैनेजमेंट होता है, नेटवर्क मैनेजमेंट होता है, ठीक है, और मालवेयर से सुरक्षा, मालवेयर सुरक्षा ये एंटीवायरस का कार्य होता है। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिख रहा है कि 1928 में किस स्थान पर हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन का गठन किया गया था? तो दिल्ली में फिरोज शाह कोटला में, ठीक है, ये गठन किया गया था। ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। जून 2020 तक हिमाचल प्रदेश राज्य को कितने विधानसभा क्षेत्रों में विभाजित किया गया था? तो देखिए इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 68 विधानसभा क्षेत्रों में इसको विभाजित किया गया था, ठीक है। इसके बाद देखते हैं फिर से नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं कि भारत में कितने वर्ष के अंतराल के पश्चात जनगणना की जाती है? तो भारत में जनगणना की जाती है 10 वर्ष के अंतराल के बाद, ठीक है। तो 2001 में की गई थी और 2011 में की गई थी लास्ट जनगणना, अब होगी 2021 में, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किशोर न्याय अधिनियम के अंतर्गत विशेष किशोर पुलिस इकाई गठन किस स्तर पर किया जाता है? तो यह जिला स्तर पर किया जाता है, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर किया जाता है। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस वर्ष प्रतापगढ़ को राजस्थान का 33वां जिला बनाया गया था? ये क्वेश्चन का आंसर सबको आना चाहिए। तो 2008 में इसको बनाया गया था, 2008 में। और राजस्थान के लिए मुख्य जल क्षेत्र बनाती है तो अरावली है वो राजस्थान के लिए मुख्य जल क्षेत्र बनाती है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजस्थान में कौन राजस्थान के कुंभलगढ़ त्योहार से संबंधित है? तो देखिए राणा कुंभा की याद में, राणा कुंभा के सम्मान में राजस्थान के कुंभलगढ़ में त्योहार मनाया जाता है जिसका नाम है कुंभलगढ़ त्योहार। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। राजस्थान राजस्व परिषद का मुख्यालय स्थित है, वो राजस्थान राजस्व परिषद का मुख्यालय वो अजमेर में स्थित है। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा, ठीक है।
इसके बाद देखिए क्वेश्चन है, रीजनिंग का क्वेश्चन है और मिरर इमेज पूछी गई है। तो मिरर में क्या होता है, पार्ट्स इमेज दिखती है, यानी कि राइट को लेफ्ट में करते हैं और लेफ्ट को राइट में करते हैं, ठीक है। तो डब्ल्यू में तो कोई चेंज होगा नहीं, ये वाला पोर्शन है राइट वाला पोर्शन ये लेफ्ट में आ जाएगा, लेफ्ट वाला पोर्शन है वो राइट में आ जाएगा। तो इसका मतलब ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। 103वां क्वेश्चन है कि सीपीयू का वह भाग जो तार्किक क्रिया करता है, यानी कि लॉजिकल ऑपरेशन करता है, तो ये होता है एएलयू, यानी कि अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा एएलयू। और पूछा गया नेक्स्ट क्वेश्चन में कि कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। तो देखिए मैक, यूनिक्स और माइक्रोसॉफ्ट विंडोज ये तीनों के तीनों ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर आते हैं। BIOS यानी कि बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम है, ठीक है। ये एक ऑपरेटिंग सिस्टम का भाग नहीं है, ठीक है। ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है लेकिन ऑपरेटिंग सिस्टम का भाग जरूर है, ओके। इसके बाद देखिए कौन सा दिन रॉलेट एक्ट के अहिंसक विरोध के रूप में मनाया जाता है। तो अहिंसक विरोध के रूप में 6 अप्रैल 1919 को मनाया गया था। फाइबर से धागा बनाने की प्रक्रिया को कताई कहा जाता है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। स्पैनिंग इसको हिंदी में बोलते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य की जनसंख्या वृद्धि दर सर्वाधिक है। तो ये उत्तर प्रदेश की जनसंख्या वृद्धि दर सर्वाधिक रही है, ये आपको याद रखना है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं कि बालक एवं किशोर श्रम अधिनियम की धारा 3 के तहत कितने वर्ष के बालक को किसी भी प्रकार के जोखिम वाले क्षेत्र या जोखिम वाले क्षेत्र में काम करवाना संज्ञेय अपराध है। तो ये आपको पता होना चाहिए। 14 वर्ष इसमें दे रखा है, यानी कि 14 वर्ष या 14 वर्ष से कम आयु के बालक हैं वो इस क्षेत्र में कार्य नहीं कर सकते, ठीक है। जल महल है वो मानसागर झील में स्थित है, जल महल जयपुर में स्थित है और ये मानसागर झील में स्थित है, ये आपको याद रखना है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं कि निम्नलिखित में से किस शहर में राजस्थान का केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान यानी कि कादरी के बारे में पूछा गया। तो यह जोधपुर में स्थित है, आप सबको पता है, ठीक है। महाराणा देखिए महाराणा प्रताप खेल रत्न पुरस्कार किन वर्षों के दौरान में प्रारंभ हुआ था। तो इस क्वेश्चन का आंसर मुझे नहीं मिला, इसका आंसर आप कमेंट करके बताएंगे यदि आपको इसका आंसर पता है तो, ठीक है। और आप भी कोशिश कीजिए कि आपको इसका आंसर मिले, ठीक है। कमलकांत वर्मा राजस्थान के पहले मुख्य न्यायाधीश थे, ये ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ये आपको याद रखना है। चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखिए कि मेमोरी को उसकी संग्रहण क्षमता के बढ़ते क्रम में बताना है। तो इसका राइट आंसर होगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा, ये आपको याद रखना है, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। एक सामान्य डेस्कटॉप कंप्यूटर में निम्नलिखित में कौन सी मेमोरी आकार सबसे बड़ा होता है। तो हार्ड डिस्क इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं कि विंडोज 95 किस प्रकार के ऑपरेटिंग सिस्टम का एक उदाहरण है। तो यह सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। देखिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं कि विश्व की प्राचीनतम बलित पर्वतमाला कौन सी है। तो विश्व की प्राचीनतम बलित पर्वतमाला कौन सी है ये आपको बताना है, ठीक है। तो विश्व की पूछी गई है तो देखिए भारत की कौन सी है, अरावली है। और विश्व की प्राचीनतम बलित पर्वतमाला के बारे में पूछा गया तो यह भी क्या है, ये भी अरावली होगी, ठीक है। यामिनी कृष्णमूर्ति किससे संबंधित है। तो यह कुचिपुड़ी नृत्य से संबंधित है, यानी कि भरतनाट्यम और कुचिपुड़ी ये दोनों नृत्य करते हैं, ठीक है, यामिनी कृष्णमूर्ति के बारे में। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में विशालतम नदी मुख डेल्टा के बारे में पूछा गया। तो भारत का सबसे बड़ा डेल्टा सबको पता होना चाहिए कि सुंदरबन डेल्टा पश्चिम बंगाल में स्थित है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। अनैतिक व्यापार रोकथाम अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया था, ठीक है। अनैतिक व्यापार अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया था। तो यह लागू किया गया था 1954 में यह लागू किया गया था, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन है 120, इसका मैं कंफर्म करके बताता हूँ कि इसका राइट आंसर क्या है। तो देखिए 120 है वो 1954 नहीं है, 120 है वो 1956 में लागू किया गया था, ये आपको याद रखना है, ठीक है। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वन की आशा सबको पता है बनास नदी को कहा जाता है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। राजस्थान में राज्य मूल्यांकन संगठन, ठीक है, किस वर्ष स्थापित किया गया था। राजस्थान में राज्य मूल्यांकन संगठन किस वर्ष स्थापित किया गया था, इसका आंसर मैं आपको बता देता हूँ कि इसका राइट आंसर क्या होगा। तो ये क्वेश्चन है 122, तो 122 क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि राज्य मूल्यांकन संगठन है वो 1960 में स्थापित किया गया था, ठीक है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिख रहा है कि राजस्थान राज्य खेल परिषद की स्थापना कब की गई थी। राजस्थान राज्य खेल परिषद की स्थापना कब की गई थी। तो ये 1957 में की गई थी, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा।
इसके बाद देखिए, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये रीजनिंग का क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। इसमें क्या किया गया है, राइट साइड में 90 डिग्री, ठीक है, राइट साइड में 90 डिग्री घुमा दिया गया। तो इस वाले को यदि राइट साइड में 90 डिग्री घुमाएंगे तो ये आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक बहुविकल्पीय प्रश्न पत्र चिन्हित उत्तर पुस्तिका को स्कैन करने के लिए इनपुट डिवाइस, देखिए जो ओएमआर सीट आती है, ठीक है, जिस पर आपने ये आंसर पुट किए हैं तो वो ओएमआर होता है, ठीक है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। आउटपुट डिवाइस के बारे में पूछा गया है, तो देखिए ओसीआर, प्रोजेक्टर, माउस और वेब कैमरा। ओसीआर, ठीक है, और माउस और वेब कैमरा इनपुट डिवाइस होते हैं, और प्रोजेक्टर क्या करता है, प्रोजेक्ट करता है, यानी कि बाहर हमको दिखाता है, तो इसलिए क्या है, आउटपुट डिवाइस है, ठीक है, ये आपको याद रखना है। देखिए, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पूछा गया कि अंडो करने के लिए शॉर्टकट की के बारे में पूछा गया, तो कंट्रोल जेड होती है वो अंडो की होती है, और कंट्रोल बाई होती है वो रेडो की होती है। छोटा नागपुर के पठार पर देखिए लोहा भी पाया जाता है, कोयला भी पाया जाता है, मैग्नीज भी पाया जाता है, और सोना नहीं पाया जाता है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हेमिस गोम्पा त्योहार कहाँ मनाया जाता है, तो ये लद्दाख, ठीक है, जम्मू कश्मीर का लद्दाख क्षेत्र है, वहाँ पर मनाया जाता है। तो देखिए लद्दाख वो नहीं है, ठीक है, ये लद्दाख में मनाया जाता है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। हेमिस गोम्पा त्योहार, ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना है वो 1600 में की गई थी, ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कि महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न, ये अधिनियम किस केस संदर्भ में लगभग सभी दिशा निर्देशों को, धारणा को, प्रावधानों को निहित करता है। तो देखिए जो विशाखा रेप केस हुआ था बना भारत सरकार, विशाखा रेप केस, ठीक है, तो उसके अंदर ये सेम टू सेम बातें आती हैं। इसकी बात है कि जाखम बांध का शिलान्यास मोहनलाल सुखाड़िया के द्वारा किया गया था, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजस्थान में किस वर्ष राज्य सड़क नीति की घोषणा की गई थी। तो राज्य सड़क नीति राजस्थान में बनाई गई थी, 133 का आंसर होगा, 1994 में यह बनाई गई थी, क्योंकि ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। राजस्थान के राज्य पुष्प रोहिड़ा का वैज्ञानिक नाम होता है टेकुमेटा अंडुलेटा, ठीक है, और खिजड़ी का होता है जो राज्य वृक्ष है, ये इसका नाम आपको याद रखना है, प्रोसोपिस सेनेरिया। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन एक GUI आधारित यानी कि ग्राफिक्स यूजर इंटरफेस इसकी फुल फॉर्म होती है, ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है तो लिनक्स होता है, एंड्रॉयड भी होता है, और MS विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम भी जो GUI आधारित होते हैं, इसके साथ MS DOS है वो कैरेक्टर यूजर इंटरफेस है, ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। तो इनपुट डिवाइस के बारे में पूछा गया है, जो कंप्यूटर में किसी व्यक्ति की आवाज़ को सहेजने के लिए कार्य किया जाता है, तो माइक्रोफोन के लिए इसका उपयोग किया जाता है, यानी कि आवाज़ देने के लिए माइक्रोफोन का उपयोग किया जाता है। और यदि बात की जाती है आउटपुट डिवाइस के रूप में, तो इसका आंसर होता है साउंड के फेवर में स्पीकर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है MS एक्सेल में निम्नलिखित से कौन सा चार्ट 100% तक जोड़ने वाली प्रतिशत दर्शाता। देखिए ये कंफ्यूजन क्वेश्चन है, मेरे लिए इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी। आप मुझे कमेंट करके बताओगे कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, ठीक है। चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिख रहा है कि मृदा अपरदन का निम्नलिखित में से एक कारण नहीं है। तो देखिए मृदा अपरदन का एक कारण नहीं है, तो देखिए मृदा अपरदन होता है अतिचारण से होता है, बाढ़ से होता है, भूस्खलन से होता है, लेकिन वन रोपण यानी कि फॉरेस्टिंग करने से मृदा अपरदन नहीं होता है। इसके बजाय इससे क्या मृदा अपरदन रुकता है, ठीक है। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। भारत की पहली 3D फिल्म थी वो चेतन भगत थी, जिसका सही नाम है माई डियर कुत्ती चातन, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है किस विटामिन की कमी से रतौंधी रोग होता है। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा, यानी कि विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग होता है। इसमें कि कम प्रकाश में या रात में दिखाई नहीं देता है। सती प्रथा, ठीक है, जो उन्मूलन कार्यक्रम जो एक्ट बनाया गया था, प्रतिबंधित किया गया था, वो 1829 में किया गया था राजा राम मोहन राय के प्रयासों से। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि देखिए कि कुंभलगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य राजस्थान में स्थित है और राजसमंद जिले में यह स्थित है, ठीक है। और वर्ष 2017-18 भारत के प्रमुख बाजरा उत्पादक राज्यों में राजस्थान का हमेशा से ही प्रथम स्थान रहा है। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। घुमा के क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है, इनका आंसर आपको पहले से पता है, लेकिन आपको क्वेश्चन है इस तरह से पूछा गया कि आप लोग कंफ्यूज हो जाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि 2019 में राजस्थान सरकार के चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग को निम्नलिखित में किस पर नियंत्रण के लिए विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा पुरस्कृत किया गया। तो तंबाकू के लिए ये, यानी कि राजस्थान सरकार ने तंबाकू पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया, इसी कारण WHO के द्वारा ये पुरस्कार है वो दिया गया था, ठीक है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है GUI के बारे में पूछा गया है। मैंने आपको अभी इसकी फुल फॉर्म बताई थी, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, तो ऑप्शन बी है इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में एक पॉइंटिंग डिवाइस नहीं है। तो देखिए ट्रैगल होती है, वही पॉइंटिंग डिवाइस होती है, जॉयस्टिक भी होती है, और इसके साथ साथ
डिजिटाइज्ड टैबलेट में भी पॉइंटिंग डिवाइस आती है, लेकिन स्कैनर है वो एक पॉइंटिंग डिवाइस नहीं है। ठीक है, ये क्या है, पॉइंटिंग डिवाइस नहीं है। इनपुट डिवाइस जरूर है लेकिन पॉइंटिंग डिवाइस नहीं है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सम कॉलम्स की फॉर्मेटिंग को विषम कॉलम से दर्शाने के लिए एमएस वर्ड में किस प्रकार के विकल्प का उपयोग किया जाता है। तो देखिए इस क्वेश्चन का आंसर मुझे नहीं मिला है, तो आप इसका आंसर मुझे कमेंट करके बताएंगे कि इसका राइट आंसर क्या होगा। और इस पेपर का लास्ट क्वेश्चन है कि अंगूर की खेती को क्या कहते हैं। तो इसको कहा जाता है इसको कहा जाता है विटीकल्चर, यानी कि ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये आपको याद रखना है। तो ये हॉर्टिकल्चर होता है बागबानी, और पिसीकल्चर की बात की जाए तो इसके अंदर आता है मछली पालन, और सेरीकल्चर की बात की जाए तो इसके अंदर आता है रेशम कीट पालन। ठीक है, इस तरह से ये आपका पूरा पेपर हो जाता है। 150 क्वेश्चन पूछे गए और ये टोटल मार्क हैं 75। तो आप लोगों ने कितने क्वेश्चन सही किए, जिन लोगों का एग्जाम हो चुका है वो कमेंट करके बताएंगे कि उन्होंने 150 में से कितने क्वेश्चन सही किए। ओके, और आप इन क्वेश्चंस के आंसर जो सॉल्यूशन मैंने आपको बताए इनको आप क्रॉस चेक करके भी देख सकते हो। यदि आपको लगता है कि मेरे द्वारा कोई भी क्वेश्चन का आंसर गलत बताया गया है तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएंगे। ठीक है, कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। ओके, तो इसी के साथ ये वीडियो हम यहीं ख़त्म करते हैं। ओके, अब इसके बाद जो नेक्स्ट पार्ट 2 होगा उसमें और जो आपका एग्जाम लगेंगे, सेकंड शिफ्ट का एग्जाम है, ठीक है, उसकी वीडियो भी आपको अवेलेबल हो जाएगी। ओके, तो आप इसी तरह से अपने चैनल पर बने रहिए, और यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लाइक करना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, ताकि और भाई लोगों को भी ये पता चले। ठीक है, उनको भी प्रॉपर सॉल्यूशन अवेलेबल हो सके। ठीक है, मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और शानदार पढ़ाई कीजिए। ठीक है, जय हिंद।